Hello friends, welcome to Helping Brains. So this is our third lecture in calendar series. Okay. So रीजनिंग में कैलेंडर का हमारा थर्ड ये आपका वीडियो है। दो वीडियो में डाल चुका हूँ पहले ही, दो इसके पार्ट, कैलेंडर पार्ट 1 पार्ट 2। आप जाके एक रीजनिंग की प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो हमने बेसिकली अभी तक क्या कवर किया था, कैलेंडर के बेसिक कवर किए थे हमने, कि कैलेंडर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तीन में ग्रुप किया था। ठीक है, फिर ऑड डेज निकालना हमने सीखा था, ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के, कैसे उनको किया जाता है। फिर दो क्वेश्चन और बताए थे, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको ये। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, डायरेक्टली हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस साल अगर कोई डेट है तो नेक्स्ट ईयर क्या डेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था ये वाली ट्रिक आपकी। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो बेसिकली अगर आप देखें कैलेंडर के क्वेश्चंस होते तो इजी है। ओके, फिर कई बार थोड़ा सा उनमें हमको ये आपका ये डायरेक्ट तो आपको पता ही है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ें मैं सब। तो आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कुछ क्वेश्चंस, ये मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी। ठीक है, ये भी वीडियो में मैंने बना दिया इसके लिए। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, फाइव सिक्स सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसेप्ट में समझा चुका हूँ तो कंसेप्ट हम दोबारा से नहीं समझेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, इफ 26 इज ऑन वेडनेसडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक इज ऑन 14 जुलाई 2017। यानी कि आपका अगर हम देखें तो 26 को वेडनेसडे बता रहा है वो। ठीक है, 26 इज वेडनेसडे। ओके, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए आप, ये टाइप थर्ड का क्वेश्चन है। अगर आप देख पाओगे तो इट इज योर टाइप थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, टाइप थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या होता है, जिसमें आपका टाइप थर्ड में हमारे दोनों चीज़ें आपकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, आप अगर इसमें देखो इस क्वेश्चन में, तो आपका इसमें डेट भी डिफरेंट है और साथ में आपका डेट के साथ साथ आपका ईयर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इसमें डिफरेंट है। तो जब जो दोनों ही चीज़ें आपकी डिफरेंट है, ये देखो आप, ये आपका 26 फरवरी 14 जुलाई, तो डेट इज डिफरेंट, 26 फरवरी है, यहाँ पे 14 जुलाई है। यहाँ पे ईयर आपका 2014 है, यहाँ पे ईयर आपका 2017 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है इसने, 26 फरवरी 2014 को बोल रहा है कि वेनसडे है। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है 14 जुलाई 2017 को क्या होगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। ओके, तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बोला है पहले भी कि ये टाइप थ्री का क्वेश्चन है। टाइप थर्ड क्वेश्चन, टाइप थ्री कौन सा होता है, जिसमें आपकी डेट भी डिफरेंट और आपका ईयर भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट को सेम कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या ब्रेक कर लेंगे, 26 फरवरी 2014, और हम निकाल लेंगे सबसे पहले 26 फरवरी 2017 को। यानी सबसे पहले हमने डेट सेम कर ली यहाँ पे और ईयर आपका डिफरेंट रहने दिया। ठीक है, तो पहला पार्ट ये, पहले 26 फरवरी को निकाल लेते हैं, फिर 14 जुलाई 2017 को निकाल लेंगे। तो दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, पहले ऐसे ब्रेक कर दिया और इसके बाद जब हमें ये पता चल जाएगा, इसके लिए आप पुराने वीडियो देख लेना, वहाँ पे डिटेल में समझाए। 26 फरवरी 2017 पता चल गया तो उससे हम निकाल लेंगे 14 जुलाई 2017। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ पे ईयर डिफरेंट है। तो ईयर डिफरेंट है तो आप ईयर का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना है इन तीनों दोनों में, 2014 से लेकर 2017 तक 3 का डिफरेंस, और साथ में बीच में एक लीप ईयर आएगा 2016, तो +1। यानी कि यहाँ पे ऑड डेज आ गए आपके 4। ऑड डेज कैसे निकालते, पुराने वाले वीडियो देख लेना। ऑड डेज 4 आ गए, तो यहाँ पे आपका वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे में अगर आपका यहाँ पे वेडनेसडे, अब आप आगे जा रहे हो तो 4 डेज ऐड कर दो वेडनेसडे में, ऑड डेज जितने आए, वेडनेसडे +4 संडे, तो आपका 26 फरवरी 2017 को क्या आ गया, आपका संडे आ गया।
ओके, तो यहाँ पे अब आपका आ गया संडे। अब आप देखो यहाँ पे ईयर सेम है, अब डेट आपकी अलग है, तो अब आपको यहाँ पे ऑड डेज निकालने हैं। तो फेब में देखो तो ये 2017 लीप ईयर तो नहीं है, तो फेब में 2 दिन और बच गए, तो फेब के 2 आ गए ऑड डेज। फिर मार्च में कितने हो जाएंगे ऑड डेज? 3। फिर मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल में 2, फिर मई में 3, जून में 2, और जुलाई में आपका 14 तक है, तो 14 तक 0। ओके, तो अगर ऑड डेज देखो तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 ऑड डेज आ गए डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर आ गया 5। रिमाइंडर अगर 5 आ गया तो फिर संडे में आप 5 ऐड कर दो, तो संडे प्लस 5 इज फ्राइडे। ओके, तो आपका 14 जुलाई 2017 को क्या होगा? फ्राइडे होगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर ए। ओके, गॉट इट? ए इज योर आंसर। ओके, इसको हमने आगे आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है, ये देखो वो उसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको मैं, ठीक है, आपको मिल जाए, दिखा देंगे लास्ट में किस तरीके से किया है, उसी तरीके से किया है। ये क्वेश्चन था आपका, पहले इसका डेट सेम कर लिया, डेट सेम करके और डेज निकाले, 4 आए, तो आपको पता चल गया संडे आया। फिर आपका ईयर सेम आ गया, तो उससे और डेज निकाले, आपके कितने आए? 5 आए, तो फ्राइडे इज योर आंसर। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए, सेकंड देख लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ 10th ऑफ अप्रैल 1963, ठीक है, अब आपको 10th ऑफ अप्रैल 1963 को क्या दे रहा है? वो वेडनेसडे दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है 23rd ऑफ अगस्त 1959। देखो इसको यहीं पे कर लेते हैं। देखो 10th ऑफ अप्रैल 1963 को आपका क्या है? वेडनेसडे। और अब आपसे पूछ का कब रहा है? वो 23rd ऑफ अगस्त को 1959। अब आप देखो तो इसमें वो पीछे जा रहा है, यानी आगे की डेट में नहीं जा रहा। तो अब आप देखो, पहले आपको ये ईयर तो क्या है आपका अलग रहने दो, डेट सेम कर लो। तो आप 23rd अगस्त को ना निकाल के कब निकालो? वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। 10th ऑफ अप्रैल 1959 को निकाल लो, ठीक है। वही वाला सेम वाला, पहले डेट आपको सेम करनी है, ठीक है। हम इसको दूसरी जगह पे कर लेते हैं। 10th ऑफ अप्रैल 1963 को वेडनेसडे है, 10th ऑफ अप्रैल 1963 को वेडनेसडे है, यही तो क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है 23rd ऑफ अगस्त 1959। तो वही बात है, पहले आप डेट सेम कर लो, क्योंकि वही टाइप थर्ड है, तो डेट सेम कर लो, तो ये 23rd अगस्त में बाद में निकालेंगे। अब देखो पीछे जा रहा है, पीछे जाने में क्या होता है आपको पता है? माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले क्या करोगे? 10th ऑफ अप्रैल 1963, तो आप कब निकाल लोगे? 10th ऑफ अप्रैल 1959 को निकाल लोगे। इस दिन तो आपको पता ही है वेडनेसडे। तो अगर देखो तो इन दोनों में डेट तो सेम हो गई, तो ईयर का कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। और 1959 के बाद आपका कोई लीप ईयर आता है क्या? 1960 आएगा, 1961, 1962, 1963। इनमें से लीप ईयर कौन सा है आपका? ये एक लीप ईयर है, ठीक है। 1960 इज अ लीप ईयर। और तो कोई लीप ईयर नहीं है, तो एक लीप ईयर आ रहा है, तो +1। तो आपके ऑड डेज कितने हो गए? 5। लेकिन अब आपको पीछे जाना है, ठीक है, पीछे जाना है, तो वेडनेसडे में से माइनस होगा, ठीक है, पीछे जाते हो तो माइनस हो गया, तो -5। तो अगर वेडनेसडे में से मैं 5 माइनस कर दूं, 5 डेज माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फ्राइडे। ओके, वेडनेसडे में से अगर 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास? फ्राइडे। ओके, तो आपका 10th ऑफ अप्रैल 1963 को 1959 को 10th ऑफ अप्रैल 1959 को क्या आ गया? आपका आ गया
फ्राइडे। लेकिन आपको निकालना कब है, आपको तो इस दिन निकालना है। तो 23 ये अप्रैल है, ठीक है। 23 1959 को क्या होगा। अब आपका ईयर तो सेम हो गया, यहाँ पे डेट का डिफरेंस है। जो 10 अप्रैल से लेकर 23 अगस्त तक आप क्या गिनोगे ऑड डेज। तो अप्रैल में 10 दिन तो ये हो गए, 20 बच गए। तो 20 डिवाइड बाई 7 कितना बचता, रिमाइंडर 6, प्लस अप्रैल के बाद मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में तो 23 पूरे गिनेंगे। तो 23 में 7 को दोगे तो 2 रिमाइंडर बचता है। तो अगर इनको गिनो तो 6 और 3 9, 2 11 और 3 14 और 2 16। लेकिन 16 में फिर 7 का दोगे तो क्या बचेगा आपका, 2 रिमाइंडर बचेगा। ओके, लेकिन अब आपको 2 रिमाइंडर बच गया तो ये 2 ही आपका ऑड डेज है, क्योंकि अब 2 में तो 7 का जाएगा नहीं। तो फ्राइडे में से अब आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब भी आप नहीं, अब आप आगे जा रहे हो ना, अब आप प्लस करोगे। अप्रैल से अगस्त में जा रहे हो तो आप फ्राइडे में आप +2 करोगे। तो फ्राइडे +2 क्या हो जाएगा, संडे। तो आपका आंसर क्या हो गया, संडे इज योर आंसर। ओके, तो सेकंड वाले का आंसर क्या है आपका, संडे। ओके, ये आपका आंसर हो गया, संडे। ओके, आपके लिए आगे सॉल्व किया हुआ है, इसको देखो इसी तरीके से, ठीक है। तो आप देख लो, अगर आपका 10 अप्रैल को 1963 को 23 अगस्त, तो पहले 10 अप्रैल डेट आपकी सेम कर ली, ठीक है। तो डेट सेम करके आपने 5 आपके पास ऑड डेज आए तो 5 माइनस करोगे क्योंकि पीछे जा रहे हो, तो फ्राइडे आ गया। अब आपके पास अप्रैल में फ्राइडे आ गया, आपको चाहिए अगस्त में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया 2 टाइप में ब्रेक कर देते हैं, आप पुराने वीडियो देख लेना। तो ऑड डेज आपने निकाले, ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7 का डिवाइड करके, तो 16 आया। 16 में 7 का देखें तो जो रिमाइंडर आता है वो, तो अब रिमाइंडर 2 आया। लेकिन अब हम अप्रैल से अगस्त की तरफ जा रहे हैं, तो अब आगे जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो प्लस होगा, ठीक है। तो आपका आ गया संडे। ओके, तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, बेसिकली यहाँ पे 5th नंबर है, वैसे हमारे लिए तो 3rd ही है। तो ये क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है। ये बोलता है कि आपका 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त को अगर आपका 1996 4 अगस्त 1996 वॉज संडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज 12 अप्रैल 1992। अब तो आप निकाल लोगे, तो सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो अब आप निकाल लोगे। तो क्या पूछ रहा है ये, पहले 4 अगस्त 1996 है, तो सबसे पहले 4 अगस्त 1992 को निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करोगे। तो पहले पार्ट में आप क्या करोगे, आपको दे रखा है 4 अगस्त 1996 को दे रखा है, दैट इज योर 1996 इज योर संडे, ठीक है। तो अब इससे क्या करो, सबसे पहले आप 4 अगस्त 1992 को निकाल लो। पहले मैंने कहा ना डेट सेम कर लो आप, ठीक है। अब देखो डेट तो सेम है, अब ये देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना, 4 का डिफरेंस। अब देखो लीप ईयर गिनो, 92 के बाद 93 लीप ईयर नहीं होता। 90 लीप ईयर कैसे देखोगे, जिसमें 4 का डिवाइड जाए। तो 92, फिर 93 लीप ईयर नहीं है, 94 लीप ईयर नहीं है। लेकिन जो आपका 96 है, 96 इज ए लीप ईयर, और इसमें आपका फरवरी इंक्लूड हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। तो 4 + 1 तो कितना आ गया, 5। अब आप पीछे जा रहे हो, 96 से 92 पे जा रहे हो ना, पीछे जा रहे हो, तो अब क्या होगा, माइनस होगा। तो संडे -5 इज, संडे में से अगर 5 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे। तो आपका 4 अगस्त 1992 इज ट्यूसडे। यहां तक तो ठीक है, संडे में से 5 आपने, 4 डिफरेंस और 1 आपका लीप ईयर हो गया। अब आपको लेकिन निकालना कब है, आपने निकालना है 12 अप्रैल 1992। अब ईयर सेम हो गया। अब यहां से देख लो 4 अगस्त से, अगस्त में आपके 31 दिन का होता है, तो 4 के बाद 27 दिन और बच गए। तो 27 में अगर 7 का डिवाइड दिया तो 7 6 आपके बच गया, 6 हो गया यहाँ पे ऑड डेज। अगर अगस्त के नहीं, आप यहाँ से गलत कर रहे हैं, अप्रैल से जाओगे अगस्त में,
क्योंकि आप पीछे नहीं आ सकते ना, तो अप्रैल से जाओगे। तो 12 अप्रैल से, मैंने बोला ना आपको, हमेशा आपको पुराने वीडियोज में आप देखोगे हमेशा आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो अप्रैल से आप गिनो, तो 12 अप्रैल के बाद अप्रैल में कितने दिन और बच गए? 12 और 30 का होता है, तो 18 दिन और बच गए। 18 में दिया तो 4 बच गए, 7 का दिया तो। अप्रैल के बाद मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, और अगस्त में 4 है, तो 4 का 4 अगस्त तक ही निकालना है, तो जिस तक निकालना है उतना। अब अगर इनको गिनो तो 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 4 16, 16 आया। 16 में लेकिन अगर 2 का डिवाइड लगाऊंगा और 7 का डिवाइड लगाऊंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यानी यहाँ पे ऑड डेज आ गए 2। लेकिन अब देखो, अब भी आपको क्या जाना है? पीछे की तरफ जाना है। तो अब वापस से क्या होगा? इसमें से माइनस होगा। तो संडे में से माइनस होकर क्या आया था? ट्यूसडे। तो अब ट्यूसडे में से भी क्या होगा? -2। तो ट्यूसडे में से अगर -2 हो गया तो क्या बच गया? संडे। तो आंसर विल बी संडे। ओके, देख लेते हैं। ये देखो, ठीक है। तो अगर आपने देखो, ये अगर आप देखो तो 4th, देखो सबसे पहले ये दोनों डेट अलग है, ईयर अलग है, तो सबसे पहले डेट सेम कर ली हमने। अब डेट सेम करने के बाद ये लीप, हमने ईयर का डिफरेंस देखा, 4 आया, एक लीप ईयर होगा इनमें तो 5 हो गया। अब लेकिन पीछे की तरफ जाना है तो माइनस करेंगे। तो संडे में से 5 माइनस किया तो ट्यूसडे आ गया। फिर आपको निकालना लेकिन कब है? आपको तो 4 अगस्त 12 अप्रैल 1992 को निकालना है, ठीक है। तो आपको 4 अगस्त 1992 का पता चल गया, आपको 12 अप्रैल 1992 का निकालना। अब ईयर सेम हो गया तो इसको भूल जाओ। लेकिन अब आप अप्रैल से अगस्त में जाओगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो आप अगस्त में देखो तो आपको पता है उस दिन क्या है? ट्यूसडे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लीप ईयर वो निकालो, ऑड डेज निकालो। तो 18 में 7 का देंगे तो 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। और फिर अगला आपका कौन सा महीना होता है? अप्रैल के बाद मई में 31 होते हैं, तो 31 में 3 आएगा और डेज 7 का देने के बाद रिमाइंडर। अगला जून होता है 30 डेज का, तो 30 में 7 का देने के बाद 2, 31 में देने के बाद 3, और 4 अगस्त के 4 के 4। तो जब इनको मैंने काउंट किया तो 16 आया। 16 में 7 का दिया तो मेरे पास रिमाइंडर फाइनली 2 बचा। ओके, तो अब 2 बचा। लेकिन मैं यहाँ देखो ना, अगस्त आपका बाद में, अगस्त आगे का महीना है, अप्रैल पीछे का महीना है। तो अगस्त से जब मैं अप्रैल में आ रहा हूँ यानी पीछे जा रहा हूँ, तो फिर वापस माइनस होगा। यहाँ पे भी आप 96 से 92 पे आए थे इसलिए माइनस हुआ था। यहाँ पे भी आप अगस्त से अप्रैल पे जा रहे हो तो माइनस होगा। तो ट्यूसडे -2 इज संडे। ओके, तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो अभी हमने 3 क्वेश्चन किए आपके लिए, ठीक है। ओके, 3 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। एक ये वाला और करते हैं, और ये वाला करने के बाद फिर हम बाकी के 2 क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? इफ हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड ओनली ऑन संडेज, सिर्फ संडेज को डिक्लेयर होते हैं हॉलीडेज, एंड 19th मार्च इन ए पर्टिकुलर ईयर वॉज ए संडे, ठीक है। सिर्फ हॉलीडेज आपके संडेज को डिक्लेयर होते हैं, और ये कह रहा है 19th मार्च आपका किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या है? संडे, यानी उस दिन हॉलीडे। अब ये पूछ रहा है कि 23 सितंबर को हॉलीडे होगा क्या? यानी ये पूछ रहा है 23 ऑफ सितंबर, और ये आपको किस दिन दे रखा है? मार्च, ठीक है, ये मार्च दिया हुआ है, और उसी पर्टिकुलर ईयर में। तो देखो यहाँ पे आपका मार्च के बाद का पूछ रहा है ये, ठीक है। तो यानी ये कह रहा है आपका, सीधी सी बात है, 23, अगर मैं देखूं इसको, तो ये बोल रहा है 19th मार्च को आपका संडे है। तो ये सीधी सी बात ये पूछा जा रहा है क्या 23 को हॉलीडे होगा, यानी कि 23 सितंबर को भी क्या संडे होगा क्या? ये पूछना चाह रहा है, क्योंकि हॉलीडे संडेज को होते हैं। अब ये ईयर अगर आप देखो, कोई देखो यहाँ पे ईयर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि मार्च से सितंबर के बीच में आपको काउंट करना है, फेब तो इससे पहले आता है, तो ये सेम ईयर का है। अगर यहाँ पे आप ईयर ले लो 2020 ले लो दोनों के लिए, या आप 2021 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीप ईयर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मार्च और सितंबर का फेब तो निकल चुका है। अगर एक बार फेब निकल गया किसी भी ईयर में, तो फिर लीप ईयर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो मार्च से सितंबर है, तो ईयर का यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं है। तो अब देखो, आप सीधी सी बात है, आप क्या करो, आप तो कैलकुलेट कर लो कि क्या होगा। तो अगर आप देखो 19 मार्च से लेके आप सिर्फ 23 सितंबर तक
ऑड डेज कैलकुलेट कर लो 23 सितंबर तक, क्योंकि ईयर कोई भी हो इट डजेंट मैटर, ईयर से यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका मार्च से लेके सितंबर की बात हो रही है, फैब तो है ही नहीं यहाँ पे, फैब इंक्लूडेड नहीं है तो कोई, अब ईयर कुछ भी हो, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर कैलकुलेट कर लो। 19 मार्च को आपका संडे, अब मार्च में कितने दिन और बच गए, 12 दिन और बच गए, 31 का होता है ना, तो 12 में 7 का दिए तो 5 आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है। फिर मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई का 3, मई के बाद आपका पहले आपका 5 हो गया, किसका, मार्च का कर लिया हमने 19 12, अप्रैल का हो गया 2, मई का हो गया 3, जून का हो गया 2, जुलाई का हो गया 3, अगस्त का हो गया 3, सितंबर में 23 तक जाना है, तो 23 में अगर देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 5 20, और 20 में जब 7 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो अगर संडे में मैं 6 ऐड करूं तो मुझे क्या मिलता है, सैटरडे। तो भाई आपका जो 23 सितंबर है उस दिन आपका सैटरडे है, और सैटरडे को हॉलीडे होता नहीं है, तो योर 23 ऑफ सितंबर इज नॉट ए हॉलीडे। देखो लीप ईयर का तो कोई कंसेप्ट ही यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, ये फालतू के ऑप्शन दिए हुए, ओके, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, ओके। सो इट इज क्लियर। तो अब आप अगर इसका सॉल्यूशन देखें हम वहां पे जाके, ठीक है, ये देखो आप ईयर कोई भी ले लो, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, सीधी सी बात है, क्योंकि मार्च और सितंबर के बीच में, ठीक है, अगर फैब से काउंट करवाता ये तब फर्क पड़ता, क्योंकि फैब से काउंट करवाने के बाद अगर लीप ईयर नहीं होता तो 28 डेज लेता, और लीप ईयर होता तो 29 लेता, तो उससे फर्क आता, लेकिन फैब निकल चुका है, तो अगर देखो तो हमने ऑड डेज कैलकुलेट किए उसी तरीके से, ऑड डेज आपके 20 आए, 20 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 6 आया। अब आगे जा रहे हैं ना हम, मार्च से सितंबर में जा रहे हैं, तो प्लस होगा, तो उस दिन क्या आया, सैटरडे, ओके। तो इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप देखो तो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हमने कौन कौन से डिस्कस किए, एक ये डिस्कस किया आपका, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, उसकी मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसका, ठीक है, ये हमने आपके ये 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 2 बचे, ये मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले का सॉल्यूशन ये है आपका, ठीक है, ओके। और अगर आप ठीक है, सॉल्व मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है, ये सॉल्यूशन है पहले वाले का, ठीक है। दूसरे का सॉल्यूशन ये है, ठीक है, ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। जो थर्ड है उसका सॉल्यूशन ये है, ये भी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, क्या आंसर आया वो भी हमने देख लिया, ठीक है। जो फोर्थ वाला है वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, और डेज कैसे निकालना है, उसके लिए आप पुराने दोनों वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, हम 2 क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे कैलेंडर के, फिर कैलेंडर हमारा खत्म हो जाएगा, आप उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद हम बुलेट रिलेशन और डायरेक्शंस करेंगे, ओके। सो थैंक यू, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।